हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से और बिल्कुल सरल भाषा में 3 अंकों का गुणा करना सीखेंगे और समझेंगे भी। तो आज हम गुणा के हर एक डाउट को क्लियर करेंगे और आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाते भी चलेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए अपने वीडियो को शुरू कर लेते हैं और अपने गुणा को करते हैं। जैसे हमारा सवाल दिया गया है कि 65,023 में हमें क्या करना है, 205 के साथ क्या करना है, गुणा करना है। क्या करना है, 205 के साथ गुणा करना है। अब यहां पर देखिए, हम जब गुणा करते हैं तो क्या करते हैं कि टेबल पढ़ के सीधा गुणा कर देते हैं, लेकिन यहां 205 के साथ करना। जैसे मान लीजिए यहां पर जैसे 4 गुणा 3 लिखा होता तो क्या करते, 3 का पहाड़ा पढ़ देते, 4 दाएं तो हो जाता 12। कितना आ जाता, 12। लेकिन यहां पर तो हमें 3 की टेबल आती थी, जैसे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12। लेकिन यहां पर हमें 205 की टेबल नहीं आती है। तो ऐसे गुणाओं में हम क्या करते हैं, यही आज हम सीखेंगे और समझेंगे। तो यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, 5 का गुणा करेंगे, यानी कि इन संख्याओं का अकेले अकेले गुणा करते हैं। पहले इस 5 का पूरी संख्या में, फिर 0 का पूरी संख्या में और फिर 2 का पूरी संख्या में। जैसे 5 का करेंगे पहले 3 के साथ, तो 5 का पहाड़ा पड़ा जाएगा 3 बार। तो यहां पर देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तेई 15। कितना आया हमारा, 15 आया। तो 15 क्या लिखेगा, 5 लिखेगा। यहां पर क्या लिखेगा, 5। हासिल आ जाएगी 1। यदि आपको ये भी नहीं पता है तो हम बता दें, 15 का जो 5 लिखेगा यानी इकाई के अंकों को लिखा जाता है, दहाई के अंक को हासिल के रूप में अगली संख्या में जोड़ा जाता है। जैसे अब 5 का गुणा होगा 2 के साथ, तो 5 का पहाड़ा 2 बार, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 का क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन यहां पर 10 में क्या जोड़ेगी, 1 हासिल, तो हो जाएगा ये 11। क्या हो जाएगा, 11। तो 11 का ये वाला 1 लिख जाएगा, क्या लिख जाएगा, 1। जो हमारा इस तरफ का 1 बचा है दहाई का, ये हासिल के रूप में अगली संख्या में जोड़ेगा। अब जैसे 5 का गुणा 0 के साथ करना है, तो 5 का गुणा जब 0 के साथ होगा तो 0 ही मिलेगा। क्या मिलेगा, 0। क्योंकि किसी भी संख्या का गुणा यदि 0 में किया जाए या 0 का गुणा किसी संख्या में किया जाए तो हमें वहां पर 0 ही प्राप्त होता है, यानी वहां पर कोई भी संख्या नहीं मिलती, हमें 0 ही मिलता है। तो यहां पर आ जाएगा 5 का गुणा जब 0 में होगा तो 0। लेकिन एक हमारा ये 11 का बचा हुआ था, हमने एक को तो लिख दिया था 11 के, लेकिन जो हमारा दाएं साइड के बाएं साइड का 1 है उसको यहाँ पर बचा हुआ था, तो उसको इसमें जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1, यानी 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, तो यहाँ लिख देंगे 1। अब 5 का गुणा 5 के साथ होगा, क्योंकि हमने 3 में कर लिया, 2 में कर लिया, 0 में कर लिया और 5 में करना है। तो 5 का पहाड़ा 5 बार पड़ा जाएगा। जैसे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तेई 15, 5 चौक 20, 5 25। अब देखिए यहाँ पर 25 आया है, पूरा 25 नहीं लिखा जाएगा, 25 का सिर्फ 5 जो हमारे दाएं साइड का अंक है, इसे इकाई का अंक भी बोलते हैं, इसको ही लिखा जाता है। यहाँ पर किसको लिखा जाता है, इसको ही लिखा जाता है। यानी जब हमारी 2 संख्याएं हो, यदि 1 से लेकर 9 तक यदि कोई संख्या आ रही तो पूरी की पूरी लिख जाती है, क्योंकि ये संख्याएं अकेली होती है। लेकिन ये 2 संख्याओं से मिलकर बना हुआ है 25, 2 और 5 से बना है, इसलिए एक संख्या को लिखते हैं और अगली संख्या को हासिल के रूप में आगे जोड़ते हैं। जैसे 25 का 5 लिख दिया और इस 2 को जोड़ेंगे जब 6 के साथ गुणा होगा। जैसे 5 का गुणा 6 में होना है, तो 5 छक्के 30, कितना आएगा, 30 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 30। और इस 30 में हम इस 2 को भी जोड़ेंगे जो बचा हुआ था, 25 का 5 हमने यहाँ लिख दिया था, लेकिन 2 बचा था तो इसमें जोड़ देंगे, हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा, 32। यहाँ लिख देंगे 32। क्या लिख देंगे, 32। अब आप लोगों के मन में यहां पर भी एक डाउट आ रहा होगा कि यहां पर तो हमने जैसे 15 आया था, कितना आया था, 15, तो 15 का 5 लिखा था, यहाँ 11 का 1 लिखा था, और यहाँ ये 1 आया तो इसका भी 1, यहाँ 25 का 5 लिखा था, लेकिन यहाँ 32 का पूरा 32 क्यों लिख दिया। तो चलिए हम आपको बताते हैं। क्योंकि अब इस 5 का गुणा किसी और संख्या में नहीं होना है, यानी कि यदि यहां पर कोई और संख्या होती तो इस 5 का जब उसमें गुणा होता तो यहां पर क्या होता, इस 2 लिख जाता, 32 का 2 लिखता और ये 3 है, ये हासिल के रूप में अगली संख्या में जुड़ता। लेकिन अब यहां कोई संख्या नहीं है, यानी 5 का गुणा पूरा हो चुका है, तो लास्ट में क्या करते हैं, हम पूरी की पूरी संख्या ही लिख देते हैं, यानी यहाँ 32 का पूरा 32 ही हम लिख देंगे। अब चलिए हम करते हैं 0 का गुणा। तो हमें 0 गुणा भी पूरी संख्या में करना है, तो उससे पहले एक अंक को छोड़ा जाता है। क्या किया जाता है, छोड़ा जाता है, और यहां से लिखना शुरू करते हैं। जैसे 0 गुणा 3 में होगा तो 0 ही आएगा। क्या आएगा,
0। हमने आपको पहले भी बताया है, लेकिन एक बार और बता देते हैं कि चाहे 0 से किसी संख्या में गुणा करो या फिर किसी संख्या का गुणा 0 में करो तो हमें 0 ही मिलता है। जैसे 2 का गुणा 0 में तो 0 आएगा, 0 गुणा फिर 0 में तो फिर 0 आ जाएगा, फिर 0 गुणा 5 के साथ होगा तो यहाँ भी 0 आ जाएगा, और फिर 0 गुणा 6 के साथ होगा तो यहाँ पर भी 0 ही आ जाएगा। यानी कि 0 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे तो हमें 0 ही प्राप्त होता है। अब यहाँ देखिए, हमने 5 का पूरी संख्या में कर लिया, 0 का कर लिया, अब बचा है 2, तो इसके लिए भी एक संख्या छोड़ते हैं। यानी कि जब भी हम एक संख्या का गुणा पूरी संख्या में कर लेते हैं और दूसरी संख्या का गुणा करना होता है तो एक संख्या छोड़ देते हैं। या हमने इस 5 को छोड़ दिया, या हमने इस 0 को छोड़ दिया। यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। जैसे 2 का गुणा पहले 3 के साथ तो 2 तिहाई 6, तो यहाँ पर 6 का 6 आ जाएगा। इसमें कोई हासिल नहीं आई क्योंकि 6 क्या है, सिर्फ अकेला है। क्या है, अकेला। यदि ये 16 होता तो 6 आता, या 16 का 6 हासिल अगली संख्या में जुड़ जाती, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक। जैसे यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यदि ये कोई भी संख्या आ जाए तो ये क्या होती है, पूरी की पूरी लिख जाती है और हासिल नहीं लगती है, क्योंकि ये संख्याएं अकेली होती है। जैसे यहाँ 2 तिहाई 6, तो हमने 6 का 6 लिख दिया। फिर 2 का गुणा 2 के साथ 2 दूना 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, यानी 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो आएगा 4, तो हमने क्या लिख दिया, 2 दूना 4। जैसे 2 1 2, 2 दूना 4, तो हमने इस 4 को यहाँ पर लिख दिया। फिर 2 का गुणा होगा 0 के साथ में, किसके साथ में, 0 के साथ में, तो यहाँ मिलेगा 0। क्योंकि हमने आप लोगों को पहले भी बताया है कि चाहे 0 का गुणा किसी संख्या में हो या किसी संख्या का गुणा 0 में हो, 0 ही मिलता है। जैसे 5 का गुणा हमने यहाँ 0 में किया था तो हमें क्या मिला था, 0 मिला था, लेकिन ये हमारी हासिल बची हुई थी, जिसको हमने जोड़ा था। जैसे यहाँ आता था 5 दूना 10 और 11 हो गया था, तो 11 का हमने इस 1 को यहाँ लिख दिया था और 1 हमारी हासिल बची हुई थी। फिर हमने 5 गुणा 0 में किया तो मिला था 0, और फिर हमने इस वाली हासिल को इसमें जोड़ दिया था तो आ गया था हमारा 1। इस तरीके से यहाँ पर 1 आया था, लेकिन यहाँ पर कोई हासिल नहीं है क्योंकि यहाँ 2 दूना 4 आया था पहले, तो यहाँ हासिल नहीं लगी। यहाँ पर 2 का गुणा 0 में हुआ तो 0 ही आ जाएगा। फिर 2 का गुणा 5 में होगा तो 2 पंचे 10, कितना होता है 10। अब यहाँ पर हासिल लग जाएगी क्योंकि हाँ संख्या 2 अंक में आ गई, तो 10 का आएगा 0, यहाँ क्या आएगा 0, और जो 1 बचा है वो अगली वाली संख्या में जुड़ेगा। जैसे 2 का गुणा 6 में, तो 2 का पहाड़ा 6 बार, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 2 छक्के 12, 12 में ये 1 हासिल जुड़ेगी तो हो जाएगा 13। कितना हो जाएगा 13, यहाँ पर क्या आ जाएगा 13, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 13। अब आप लोगों को यहाँ फिर डाउट नहीं समझना है क्योंकि अब इस 2 का गुणा किसी संख्या में नहीं होना है, इसीलिए हमने पूरा 13 का 13 यहाँ लिख दिया। यदि इसका गुणा किसी यहाँ पर कोई संख्या होती और उसमें होना होता तो 13 का यहाँ 3 आता और ये 1 जो है हमारा हासिल के रूप में अगली संख्या में जुड़ जाता। लेकिन अब कोई संख्या नहीं है, इसीलिए लास्ट में पूरी की पूरी संख्या लिखी जाती है, चाहे वो कितनी भी आ जाए। और फिर ये हमने ये क्या कर लिया, 5 का पूरी में 0 का और 2 का पूरी संख्या में गुणा कर लिया। अभी हमारा आंसर नहीं आया है, अभी हमें क्या करना है, इस पूरे को जोड़ना होता है। यहाँ पर हमें इसको जोड़ना है। जैसे 5 के नीचे कुछ नहीं तो यहाँ 5 का 5 ही आ जाएगा, यहाँ पर 1 के नीचे कुछ नहीं तो यहाँ 1 का 1 ही आ जाएगा क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं है। 1 यहाँ 0 का कोई मतलब नहीं, फिर 6, 1 और 6 हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। 5 इसका कोई मतलब नहीं, 5 और 4 हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा 9। 2 फिर यहाँ 0 है, यहाँ 0 तो कोई मतलब नहीं 2। अब आपको यहाँ मत कंफ्यूज होना कि यहाँ पर 0 क्यों नहीं हुआ। जब हम गुणा करते हैं तब 0 होता है। यदि 0 में किसी संख्या के साथ गुणा किया जाए, चाहे कोई भी संख्या हो, तो 0 होता है। जोड़ने पर 0 नहीं होता। जैसे 2 और 0 को जोड़ेंगे तो हमें 2 ही मिलेगा, चाहे कितना भी 0 हो। यानी जोड़ने में 0 नहीं होता है, गुणा में ही 0 होता है। फिर यहाँ पर देखिए 3 के नीचे कुछ नहीं, 0 0 है तो 3 ही आ जाएगा, यहाँ 3 का 3 आ जाएगा और यहाँ 1 का 1। अब हमारे ये क्या आ गया, इसका फाइनली आंसर। अभी आप लोगों को इस वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है। होमवर्क के तौर पर यहाँ हम एक आपको सवाल दे रहे हैं गुणा का, जिसको आपको स्वयं से करना है और उसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि कितना आ रहा है। लेकिन यदि इससे पहले इस गुणा के सवाल में कहीं पर भी कोई डाउट हो या समझ में ना आया हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में वो भी जरूर बताएं। अगले वीडियो में हम आपका वह डाउट भी क्लियर कर देंगे और आपको दोबारा अच्छे से समझा भी देंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए अब
क्या करना है, आपके लिए सवाल देते हैं। सवाल है 432 में आपको 33 के साथ गुणा करना। किसके साथ? 33 के साथ। एक छोटा सा हमारा गुणा का सवाल है। इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में जरूर से बताना है। और यदि ये वीडियो पसंद आ गया हो और एक गुणा का सवाल बन गया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छे वीडियो के साथ में। जब तक अपना ख्याल रखें।